बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अपनी आवाज़ को प्रोफेशनल और क्लियर बनाने के लिए किसी महंगे माइक, महंगे मोबाइल की ज़रूरत होती है, बट इट्स नॉट ट्रू। आप अपनी आवाज़ को किसी महंगे माइक और महंगे मोबाइल के बगैर भी प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो दैट जहाँ पे एक वीडियो को वायरल करने में उसकी एडिटिंग, उसके टैग्स, उसकी डिस्क्रिप्शन और थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहीं पे वीडियो की वॉइस ओवर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, लेट्स डिस्कस, बट उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शर्मीन जबर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS Techno 9। सो हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स बिगिन। और अब क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको कि आपने बहुत ज़्यादा फोकस करके सुनना है, बिकॉज ये 5 पॉइंट्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन पे जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन की जाएगी उतना ज़्यादा ये आपकी वॉइस ओवर क्वालिटी को बेटर कर देंगे। तो पॉइंट नंबर 1 इज दैट कि जब भी आपने वॉइस ओवर करनी है तो इंश्योर दैट कि जिस रूम में आप वॉइस ओवर कर रहे हो वो नॉइस फ्री रूम हो। इट मीन्स कि आपके बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस ना हो, तो इससे कि आपकी वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट कि जब भी आप वॉइस ओवर करें इंश्योर दैट कि आप स्टैंड होके वॉइस ओवर करें, इससे आपकी वॉइस ओवर क्वालिटी में और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। सो थर्ड पॉइंट इज़ कि वॉइस ओवर करने से पहले आपने 1 गिलास पानी लाजमी पी लेना है, इससे आपका थ्रोट क्लियर हो जाएगा। कोई भी डस्ट पार्टिकल होगा तो वो आपकी वॉइस ओवर को बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकेगा। तो ये 3 पॉइंट्स तो हो गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट 4th पॉइंट इज बेस्ट पॉइंट, और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे लाजमी आप फोकस करके सुनिएगा। तो जब भी आपने वॉइस ओवर करनी है आपने लाउड वॉल्यूम में वॉइस ओवर करनी है, और उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक फेसलेस चैनल चला रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि आपके जो सामने वाला व्यूअर है जो कि आपकी वीडियो को वॉच कर रहा होगा तो उसको नहीं पता होगा कि आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप किस तरह कितने फोकस के साथ आप किस तरह अपनी बात को समझाना चाह रहे हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि जब भी आप वॉइस ओवर करें आप जो भी बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उस पर ज़्यादा आपने प्रेस करके यानी स्ट्रेस दे के आपने वो बात बोलनी है, दबा के बोलनी है। इससे कि सामने वाले सुनने वाले को पता चलेगा कि जी ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से कि ये इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, ये दबा के बोल रहा है। तो आई होप कि 4th पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। 5th एंड लास्ट पॉइंट इज कि जब भी आपने वॉइस ओवर करनी है उससे पहले आपने अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेनी है, और आपने क्या करना है अपनी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो प्रोनाउंसिएशन अगर आपकी बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, फिर भी आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेटर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। तो ये हो गए 5 पॉइंट्स जो कि आपने वॉइस ओवर करते हुए ज्यादा जिन पे फोकस करना है। अब आ जाते हैं अपने मेन एडिटिंग की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। और आपने एडिटिंग के प्रोसेस को अच्छे से फोकस करके देखना है, और आपको मैं कंप्लीट मेथड में समझाने वाली हूँ कि कैसे आप 50% तो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स को फोकस करके 50% एडिटिंग यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर ली एक तरह से कि 50% हमने अपनी वॉइस ओवर क्वालिटी को बेटर कर लिया है, बट रिमेनिंग 50% हमने कैसे करनी वो करनी है हमने एडिटिंग के थ्रू। सो लेट्स बिगिन। बट आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई सा भी आपके पास एडिटर है तो वो आपने ओपन कर लेना है, बिकॉज आई एम टेलिंग अबाउट कैपकट, क्योंकि ये कैपकट एडिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एज यू कैन से दैट बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि कैपकट में बहुत इजीली बहुत सारे यूट्यूबर्स जो स्टार्टिंग में आते हैं, नया नया चैनल क्रिएट करते हैं, वो कैपकट में एडिटिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा इजीली एडिटिंग हो जाती है उनसे। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इन कैपकट। अगर आपको इन शॉर्ट एडिटर यूज़ करते हैं और VN एडिटर यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह आप कमेंट कीजिए, मैं उसमें भी एक सेपरेट ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगी। अदरवाइज ये सारे ऑप्शंस उन एडिटर्स में भी हैं अवेलेबल। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कैपकट को ओपन कर लेना है यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे आके। उसके बाद आपके पास एक पेज होगा तो आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपने क्या करना है, एक ऐप को यहाँ पे आपने कोई सा भी आपने प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेना है जिसकी आपने वॉइस ओवर क्वालिटी को बेटर करना है। अगर तो आपकी वॉइस ओवर क्वालिटी जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपकी 50% बेटर हो चुकी है तो रिमेनिंग 50% हम एडिटिंग के थ्रू बेटर करने वाले हैं। आप
आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आपने अपने इंपोर्ट कर लिया। अगर तो आपकी वॉइस ओवर ऑलरेडी हुई है तो इट्स बेटर, बट अगर नहीं हुई तो आपने क्या करना है, ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर लेना है, जैसे कि मैंने किया। बट ऑलरेडी सीन के साथ इंपोर्ट थी, सीन के साथ अटैच थी, तो हम क्या करेंगे, सीन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का। नाउ आई विल इन्फॉर्म यू दैट हर ऑप्शन का क्या क्या मतलब भी है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का मीन्स दैट कि आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करनी कोई चीज को निकालनी है। तो एक्सट्रैक्ट हमने करना है क्या, ऑडियो अपने सीन में से। एक्सट्रैक्ट हो चुकी ऑडियो, उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने वॉल्यूम के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी वॉल्यूम को 1000 कर लेना है। इससे जो सुनने वाला है उसको ज्यादा क्लियर आपकी आवाज सुनेगी। तो आपने अपने वॉल्यूम को 1000 लाजमी कर लेना है। 1000 कर लिया, उसके बाद सबसे लास्ट पे आप जाएंगे, सेकंड लास्ट पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है नॉइस रिडक्शन का, उस पे आपने क्लिक कर लेना है और अपनी वॉइस ओवर को यहाँ पे नॉइस जो है बिल्कुल रिमूव कर देनी है, यानी कि उस ऑप्शन को ऑन कर देना है। इससे आपकी जो 3 ऑप्शन उनको आपने यूज कर लिया। उसके बाद 4th ऑप्शन आपके पास आ जाता है यहाँ पे इनहैंस ऑडियो का। अब इनहैंस ऑडियो का जब भी आप ऑप्शन यूज करने लगे तो इंश्योर दैट कि आपका मोबाइल डाटा ऑन हो। जैसे कि मेरे मोबाइल का ऑन नहीं था तो मैंने जल्दी मोबाइल डाटा ऑन किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको 100% तक यहाँ पे इसकी एक्सपोर्टिंग होगी और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये लोडिंग होके इनहैंस ऑडियो का ऑप्शन आपके पास ऑन हो जाएगा। तो बहुत इजीली ऑन हो जाएगा। मोबाइल डाटा जितना आपका यहाँ पे फास्ट होगी, जितनी स्पीड फास्ट होगी, उतनी जल्दी आपकी यहाँ पे इनहैंस ऑडियो का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको टिक कर लेना है। लास्ट ऑप्शन इज ऑडियो इफेक्ट्स, चाहे तो यूज कर ले, अदरवाइज चाहे तो ना करें, बट एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको लास्ट में यूज करना है। आपने प्रोफेशनल वॉइस ओवर के लिए ऑडियो इफेक्ट्स पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे वॉइस इफेक्ट्स, वॉइस फिल्टर्स के भी ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन का बता देती हूँ, वॉइस का ऑप्शन तब यूज करेंगे जब आप एक किड्स चैनल पे रन करें, यानी कि किड्स चैनल पे आप कार्टून्स की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो देन आपको अपनी वॉइस ओवर को, अपनी वॉइस को चेंज करना है। बच्चों की वॉइस में लाना है, बड़े की वॉइस में लाना है, वुमेन की वॉइस में लाना है या किसी रोबोट की वॉइस में लाना है, तो तभी आप इसको ऑप्शन को यूज करेंगे। अदरवाइज आपने क्या करना है, एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर कर रहे हैं तो देन आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट वॉइस इफेक्ट लगाने हैं। अब वॉइस इफेक्ट में आपके पास माइक का भी ऑप्शन आ जाता है, आपके पास यहाँ पे इको का भी ऑप्शन आ जाता है। माइक का ऑप्शन आप तब यूज करेंगे जब आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस के साथ मैचिंग हो रही है माइक की। अब मीन्स के आप जब ऐसा लग रहा है कि आपने जो वॉइस ओवर की है वो माइक का ऑप्शन, जैसे ही माइक का इफेक्ट लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी वॉइस ओवर में माइक में कर रहे हैं, आप माइक में बोल रहे हैं, तो ये होता है माइक होगा फायदा। उसके बाद नेक्स्ट इको में आपकी बैकग्राउंड में नॉइस होगी वो रिड्यूस हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी इको की थोड़ी म्यूजिक टाइप या थोड़े से वॉइस आएगी ना। तो ये आप जोन सा भी इफेक्ट यूज करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। तो आई होप कि सारे जो आपको ऑप्शंस मैंने आपको बताएंगे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके बाद आपने एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपोर्टिंग कर लेनी है, सेव टू डिवाइस करके एक्सपोर्ट कर लेना। रिमेनिंग एडिटिंग का ट्यूटोरियल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने आपको वॉइस ओवर क्वालिटी को 100% बेटर करने के लिए बता दिया। तो वॉइस ओवर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती होती है, जहाँ पे एडिटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती होती है, जहाँ पे डिफरेंट क्लिप्स लगाना बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वहाँ पे वॉइस ओवर क्वालिटी भी अगर 100% होगी तभी एक व्यूवर आपकी नई वीडियो पे आएगा, तो आपकी व्यूवर वीडियो को एंड तक वॉच करेगा। क्योंकि यूट्यूब पूरी कोशिश करता है एक नए यूट्यूबर की वीडियो को बूस्ट करने के लिए, बट कहाँ पे जाके मिस्टेक हो जाती है, वहाँ पे जाके मिस्टेक हो जाती है कि जब यूट्यूबर किसी व्यूवर के सामने आपकी वीडियो को देता है, तो जब भी आपकी वीडियो पे वो व्यूवर क्लिक करे, या तो आपका थंबनेल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो आपकी वीडियो पे क्लिक हो जाता है। जैसे ही क्लिक होता है तो उसके बाद वो जैसे क्लिक करके आपकी वीडियो को वॉच करते हैं तो आपकी वॉइस ओवर में वो उसको इतनी अट्रैक्शन नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से वो वीडियो छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से आपके व्यूज डाउन हो जाते हैं, आपका वॉच टाइम बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो भी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो तो बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है। तो ये मेन रीजंस होती हैं जिनकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा होता। तो आपने इसको प्रोफेशनल वॉइस ओवर करने के लिए इन ऑप्शंस को लास्ट में आपने यूज करना है, इन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो आई होप कि सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। स्टिल कोई कंफ्यूजन है, आई एम टेलिंग
हूँ फ्री में इंशाल्लाह। इस चैनल पे मैं आपको फ्री ट्यूटोरियल्स देने वाली हूँ, फ्री में सारा यूट्यूब इंशाल्लाह समझा दूंगी, जीरो से लेके आपको सारा मैंने हीरो तक आपको अच्छे से समझा देना है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। न्यू यूट्यूबर्स जो आपके रिलेटिव्स में है, जो आपके फ्रेंड्स में है, जो फ्रेंड सर्कल में है, जो अभी अभी यूट्यूब पे आ रहे हैं, जो यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कर चुके हैं, जिनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो उनके साथ वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को करके जो उनको मिस्टेक कर रहे हैं वो अपनी वॉइस ओवर क्वालिटी को बेटर कर ले और ज्यादा से ज्यादा दूसरों की हेल्प भी हो जाए। तो मेरी नई और बेनिफिशियल वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।